देर हो रही है, फिर कभी मिलेंगे। जो लोग अक्लमंदी से कमाते हैं, किस्मत को ठेंगा दिखाते हैं। CNBC आवाज उन्हीं का चैनल है। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। Real understanding of any subject comes from going beyond the surface, and that's what the Topper formula does. But another way of classifying diseases is on the basis of their... How about the integral of 1 over x minus a? Topper has been helping lakhs of kids top their exams. I would recommend it to all parents, teachers and kids. Subscribe to Topper TV today. Call your DTH operator or SMS Topper to 51818. Topper Education Formula. Jeet ka formula. कैसे नोएडा उभर रहा है तेजी से देश के नक्शे पर, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। पहले हमने चर्चा की नोएडा बनाने वाले तमाम दिग्गजों के साथ। अब हम बैठे हैं नोएडा के इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े प्रतिनिधि उनके साथ बैठे हैं। चर्चा जारी रखते हैं। शुरुआत करेंगे आपसे कि यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत तेजी से विकसित, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज आपको लगता है कि इंडस्ट्री की एक जो महत्वपूर्ण दिक्कतें हैं वो क्या क्या है? खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बार सवाल उठाया जाता है। क्या वाकई इंडस्ट्री के लिए परेशानी का सबब है? आज हम नोएडा को जब बाहर से देखते हैं तो नोएडा बहुत सुंदर नजर आता है। जो भी हमारे बाहर के डेलीगेट्स आते हैं नोएडा के अंदर, तो जैसे वो इन करते हैं तो हमें लगता है कि वाह ब्यूटीफुल। वही अगर हम 2 किलोमीटर अंदर जो जहाँ जहाँ हमारी इंडस्ट्री चल रही है उसका इंटरनल अगर हम देखते हैं तो बहुत ही गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सड़कें आज वहाँ की टूटी हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आज भी शहर की जो सुरक्षा है वो पुलिस के हाथों में ना ज्यादा होकर जितने यहाँ के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी शहर को बहुत ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल करने के लिए यहाँ की जो पुलिसिंग कम्युनिटी है वो अभी उतनी अच्छी नहीं है। जिस हिसाब से नोएडा की ग्रोथ हुई है उस हिसाब से ये चीजें कहीं ना कहीं पिछड़ गई। बिल्कुल, आपने कहा कि इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खासकर नोएडा में सतीश जी करीब 9000 यूनिट है, यहाँ पे इंडस्ट्री यूनिट की बात करें तो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी अहम भूमिका निभा रहा है अभी जो स्थिति है, और आप लोग कैसे इसको लगते हैं कि डेवलप किया जा सकता है? देखिए, मेन चीज यहाँ पर एक तो नोएडा अथॉरिटी को थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ेगा। इनके जो सीनियर ऑफिसर्स तो काम करते हैं लेकिन जूनियर ऑफिसर्स बिल्कुल उनका कहना नहीं मानते। दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। सीनियर ऑफिसर जो ऑर्डर कर देते हैं, जूनियर ऑफिसर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जी, तो कुछ ग्राउंड में कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें टैकल करना बहुत जरूरी है। पर अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, इसीलिए एक बहुत छोटी बात जो हमेशा नोएडा को लेकर उभरती है, मोहित आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हमेशा नोएडा को देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है गुड़गांव से। आपके भी जितने प्रोजेक्ट हैं सुपर प्रोजेक्ट है, नोएडा के इलाके में देख रहे हैं, वेस्टर्न यूपी के ही इलाके में देख रहे हैं। गुड़गांव का सफर जो है वो आपके ग्रुप के लिए भी अभी बहुत दूर है, मुझे जहां तक लगता है, और गुड़गांव से अगर नोएडा को हम अगर उन दोनों को एक साथ रखें तो आपको क्या लगता है, नोएडा किन मामलों में पीछे रह गया गुड़गांव से या आगे निकल गया गुड़गांव से? देखिए, बहुत ही डिबेटेबल सवाल है। गुड़गांव और नोएडा का कंपैरिजन हमेशा किया जाता है। गुड़गांव एक लेवल पे अपने लेवल पे वो अभी भी नोएडा से आगे है। उसका रीजन एक यही था कि शुरुआत में जो इंडस्ट्रीज थी, जो एमएनसीज थी, वो एयरपोर्ट पास होने के कारण और एक उभरता हुआ सिटी होने के कारण जब नोएडा इतनी तेजी से नहीं उभर रहा था वहां पर सेटअप हो गई हैं। लेकिन गुड़गांव की आज कमी ये है कि वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो जिस तरह से नोएडा के अंदर हो रहा है या जिस तरह से नोएडा के अंदर प्लान वे में चीजें हो रही हैं, वहाँ गुड़गांव में ये फैसिलिटी नहीं है। अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे ऑफिस स्पेस, वर्ल्ड क्लास ऑफिस स्पेस, सब कुछ है वहाँ पे, पर वहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में गुड़गांव मार खा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट उससे है। विकास, आपसे समझना चाहूंगी, आपके 6 दफ्तर नोएडा में है, 4 सेंटर्स गुड़गांव में भी हैं, तो गुड़गांव और नोएडा, क्योंकि सर्विस सेंटर के लिए गुड़गांव, जैसा कि मोहित भी कह रहे थे, क्योंकि उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, तो अब जब आप मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि नोएडा अच्छा डिसीजन था? देखिए, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा डिसीजन था, बिकॉज नोएडा में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मोरलेस हमारी इंडस्ट्री में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। सो लेट 90s अर्ली 2000s में बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज गुड़गांव जा रही थी। सो देयर वाज, जैसे टैलेंट की होड़ मची हुई थी, तो सब लोगों को वही सेम टैलेंट चाहिए था। उस टाइम पे गुड़गांव की कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ इतनी अच्छी भी नहीं थी, तो दिल्ली से बहुत सारे लोग गुड़गांव जाते हुए कतराते थे। तो हमें तो एडवांटेज मिला बिकॉज हम पहले आए
एंड वी कुड एस्टैब्लिश अ ब्रांड, और आज एक डिमांड है EXL सर्विस में काम करने की नोएडा में। हमारे जो गुड़गांव में ऑपरेशंस हमने इसलिए स्टार्ट किए थे फ्रॉम अ बिजनेस कंटिन्यूटी पर्सपेक्टिव, एंड ऑल्सो कि हम चाहते थे कि हमारी जो टैलेंट आउटरीच है वो नोएडा के अलावा गुड़गांव में भी हो जाए। अगर हम आज दोनों साइट्स कंपेयर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री के लिए नोएडा को कोई डिसएडवांटेज है। एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज गुड़गांव एक लार्ज सिटी है, फ्रॉम एन सर्विसेज पर्सपेक्टिव टैलेंट काफ़ी अवेलेबल है। इसलिए मेरे हिसाब से जब मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे लगता है कि नोएडा और गुड़गांव का ट्रैजेक्टरी या ग्रोथ पाथ सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रहा होगा, लेकिन आज की डेट में दोनों सिटीज क्वाइट इक्वल हैं। जी, तो नोएडा और गुड़गांव एक ही पायदान है, इसलिए शायद EXL का 7वां ऑफिस नोएडा में ही खुल रहा है। आप सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहूंगी। नोएडा में दिक्कतें तो जरूर है, पर इन दिक्कतों को टैकल करने का भी दमखम रखता है ये शहर, इसीलिए ये बन सकता है एक ग्लोबल शहर, एक भविष्य का शहर। इसी के साथ हमारी इस चर्चा में हम अपने मेहमानों का धन्यवाद कहेंगे और इसे यही खत्म करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस ब्रेक के बाद हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाजार पर। जी हाँ, शेयर बाजार में अगर आपने निवेश किया हुआ है या आप निवेश करना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए हमारी इस खास चर्चा में, क्योंकि हमारे साथ होंगे हमारे दो खास मेहमान, आशु मदान COO रेलिगेट सिक्योरिटीज, विजय चोपड़ा नेशनल हेड फुलरटन सिक्योरिटीज एंड वेल्थ एडवाइजर। तो इनकी राय पाने के लिए वापस आइए इस छोटे से ब्रेक के बाद। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में नोएडा का ये सफर अभी जारी है।